कि जयप्रकाश बाबू के इसमें गया लोग मूवमेंट में तो उसको पेंशन मिल रहा है, एक उसके लिए एमएलए जा रहा है उसको पेंशन मिल रहा है। ये 1857 के लोग जो ख़ानदान उजड़ गया बर्बाद हो गया, उसके ख़ानदान को खोजना चाहिए, जो ज़िंदा है उसको सम्मानित करना चाहिए, उस पर उनके लोगों को कुछ देना चाहिए। गवर्नमेंट को भीख नहीं है, वो अपनी कुर्बानी की, उसका हक है। जब मुल्क के लिए कुर्बान हुआ तो मुल्क को भी चाहिए, हुकूमत को, कि उसको कुछ रिहेबिलिटेशन करे। ये कुंवर सिंह के समझिए कि जनरल थे, चीफ ऑफ द आर्मी थे, वो मुख्य सेनापति एडवाइजर भी थे। हमारा नाम काजी अनवर अहमद हुआ और मैं काजी दौलतपुर का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद का नाम काजी मसरूर अहमद मरहूम जो 74 में विसाल कर गए। काजी मसरूर साहब के वालिद का नाम काजी ज़ैनुल हक हुआ। असल हम लोग काजी दौलतपुर के आबाई हैं और जद अमजद हमारे वो हज़रत उमर फ़ारूक के पोता थे सैयद सदर जहाँ, जो जहांगीर के अतालिब भी रहे हैं, अकबर के कैबिनेट में रहे हैं। जब वो विसाल होने लगे, अकबर मरे लगे, तो सैयद सदर जहाँ को कहा कि तुम कलमा पढ़ाओ, और वो आयतल कुर्सी पढ़ते रहे और ख़ानदान बर ख़ानदान उसी तरह से क़ज़ाया मिलता रहा एक दूसरे को। काजी दौलतपुर जहानाबाद सब डिवीज़न का एक हिस्सा है जो जहानाबाद से पूरब की तरफ जाता है। वहाँ दक्षिणी एक गढ़ भी है जिसका हिस्ट्री हिंदुओं की जगह है, उससे आगे है। हाटी मोड़ से बाएं तरफ काजी दौलतपुर है, बहुत पुराना है ये आपके सैयद सदर जहाँ के ही वक्त से वो बसा हुआ है। उनके बेटे को क़ज़ाया दे के भेजा गया था वहाँ दौलतपुर, और ओकरी का क़ज़ाया हमेशा मिलता रहा। सारे फरामीन खुदबख्शां लाइब्रेरी में महफूज हैं। और जब सब जिम्मेदार हो गए, और जुल्फ़िकार बचपन ही से बहुत गुस्बर और बड़े नटखट थे, यानी खुददार बहुत थे। जब सुना कि अंग्रेज़ों का जुल्म हो रहा है तो जवान ही से वो बगावत हो गए। और नगवा एक वहाँ से दूर है जो करीब 1000 बीघा का एक बहुत बड़ा खजूर जंगल था, उस जंगल के बीच में फ़ौज तैयार करते थे काजी जुल्फ़िकार अली, और फ़ौज उनकी बहुत ज़बरदस्त थी। कुंवर सिंह ने जो पहले ख़त उनको लिखा, बेरादर जुल्फ़िकार लिखा। जब उनकी मीटिंग में गए, जब बुलाया उनको वहाँ कि आओ, जब वो मिले तो देखा कि नौजवान है। उसके बाद जो 2 खत लिखा उसमें अजीज़ जुल्फ़िकार लिखा है। और ये कुंवर सिंह के समझिए कि जनरल थे, चीफ ऑफ द आर्मी थे, वो मुख्य सेनापति एडवाइज़र भी थे, और कूटनीति भी बहुत है, गोरिल्ला वार के बहुत ये थे। कुंवर सिंह ने लेटर लिया 2 टोकरी में 2 जगह। उधर से कुंवर सिंह ने अपनी फ़ौज लेकर दिल्ली पहुँचो, उधर से तुम अपनी फ़ौज लेकर पहुँचो। और असद अली वो थे, उन्हीं के ख़ानदान का दूर का रिश्तेदार था जो अंग्रेज़ से मिला था। एक लेटर उसमें भी कहा कि ख़त मिलते ही घर छोड़ दो, और ये अपनी फ़ौज लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और उसके बाद ही शहीद हो गए, फिर लौटे नहीं। उसके बाद भी अंग्रेज़ों ने कई बरसों तक उन पर ट्रायल किया, जिसका सारा दस्तावेज़ गया रिकॉर्ड्स का जो है उसका पटना सिग्नेचर में है, आर्काइव्स में गवर्नमेंट के वो है वहाँ। और सारी प्रॉपर्टी इनकी जब्त कर ली गई। औरतों के नाम कुछ प्रॉपर्टी रही। और जुल्फ़िकार अली जब दिल्ली के चढ़ाई गए, जब शहीद हो गए, यहाँ दरहम बरहम हो गया पूरा दौलतपुर, तो उनके बेटा था 12 साल का, उसको लेके वो जुल्फ़िकार अली के बेटे को लेके वहाँ उनके साथ था एक दास, वो लेके उनको लेके छुप के लेके भागा। और कुछ सामान ले गए जिसमें सब फरमान वगैरह बच गया, और घर छोड़ के भाग गए। फिर इनकी परवरिश कहाँ थोड़ा दिन हुई, जब सब सुकून हो गया, तब ये लोग औरत की प्रॉपर्टी से फिर दौलतपुर ख़ानदान के लोग आए और वहाँ पर अपना जो पुरानी औरतों के नाम जद जायदाद थी, जो औरतों के नाम अभी भी वसीक़ा से पता चलता है कि औरतों की सारी जायदाद रही। जुल्फ़िकार के बेटे की प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली थी, जिसका एक कागज़ है। वो वापस किया कि नहीं किया उसकी आइडेंटिटी नहीं है मेरे पास, लेकिन जो जब्त किया है उसका कागज़ है, जो कागज़ देख भी लीजिएगा। उसके बाद भी सिलसिला जारी रहा। जब मूवमेंट आ गया 42 वगैरह का, 42 का 36 का जो मूवमेंट शुरू हुआ, तो मेरे बाप बहुत एक्टिव रहे 42 में। और उसके पहले जो रामगढ़ सेशन हुआ था कांग्रेस में, जब मौलाना आज़ाद वहाँ आए थे, तो उस वक्त मेरे वालिद वहाँ को बिहार से
कांग्रेस कमेटी ने उनको बनाया था सिक्योरिटी के तौर पर कि फाइल लेके मौलाना आज़ाद के यहाँ जाते थे वालिद मरहूम रामगढ़ स्टेशन में। और ये अंडरग्राउंड हो गए। जब ये अंडरग्राउंड काफ़ी दिन रहे, जहानाबाद जेल भी रहे। जेल का जब वहाँ पूछा गया तो रिकॉर्ड नहीं मिला। अब वालिद साहब ने कहा कि जब हम आज़ादी मुल्क के दिए तो इसकी हम क्या, इसकी कीमत क्या लेंगे, हम पेंशन पॉलिटिकल नहीं लेंगे। लेकिन मेरी माँ ने जब अप्लाई किया तो वहाँ जेल का ना रिकॉर्ड मिला और ना पेंशन दिया लोगों ने। और जयप्रकाश बाबू 42 में मेरे यहाँ से अरेस्ट हुए। गांधी जी आए हैं, कस्तूरबा गांधी आई है मेरे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर अली आए हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस भी आए हैं हमारे। वो जहानाबाद खान बहादुर रोड में जो मकान है वो हमारा, यानी हम लोग वहाँ से जो भाग के लोग आए तो वहाँ भी रहे दौलतपुर से। मेरे बाप का ननियाल था, काजी मसूर अहमद मरहूम का, वालिद मरहूम का वो ननियाल था। जंग आज़ादी में जो लोगों ने पार्ट लिया, हिस्सा लिया और उसमें बढ़ चल के लिया और वहाँ। और नेताजी आए थे तो अंग्रेज़ों का कपड़ा जलाया गया था, वालिद मरहूम बोलते हैं। और हम बहुत छोटे से थे, मेरी पैदाइश हो गई है 1943 में हुई है हमारी। और मेरी नानी भी बोलती हैं कि गांधी जी आए थे तो कस्तूरबा भी आई थी वहाँ, और ऊपर वाले एक मकान में था वहाँ ठहरे थे और आके वहाँ से चले गए। उसके बाद गांधी जी तमाम घूमे, खान अब्दुल गफ्फार को 47 राइट में भी आए थे। उसमें जो वह के गांधी जी जब घूमे तमाम, तो उसमें एक अब्दुल्ला नश्तर, महात्मा गांधी और शाहमैर साहब जो मिस्टर जुबैर के भाई हुए, वो बहुत बड़े नेता रहे कांग्रेस के। उन लोग की दोनों की एक फ़ोटो थी जो गांधी जी देख रहे थे तेल्हाड़ा राइट में, जो लोगों को कत्ल करके वहाँ जुनून में आके लोग कुएं में डाल दिया था। कुआं को झांक के देख रहे थे। और उस वक्त से हम लोग हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देते, जैसे हुआ देते आ रहे हैं, आज भी उसकी खिदमत के लिए तैयार हैं मुल्क के लिए। और इसमें कांग्रेस के रिजीम में गोविंद नारायण सिंह जब यहाँ गवर्नर थे तो हमने रिक्वेस्ट किया, कुछ माशी हालत से हम लोग बहुत गुजर रहे थे, बच्चे हमारे ज़्यादा हो गए थे माशाल्लाह से 5 कुछ ये होते ही, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया। तो साइंस कॉलेज में गोविंद नारायण सिंह ने वहाँ लैब इंचार्ज की नौकरी पर फायज कर दिया, नौकरी मिल गई और जिससे ये ख़ानदान संभल गया। लेकिन जितनी प्रॉपर्टी गई है, वालिद मालूम बोलते हैं कई बीघा ज़मीन थी जो मुग़ल बादशाह ने दी थी, सैकड़ों बीघा, हज़ारों बीघा और लाखों की जिम्मेदारी थी, सब ब्रिटिश ने जो के नाम था सब सब्ज कर लिया मर्दों के नाम। और जुल्फ़िकार का तो पूरी हिस्ट्री लेटर ही बता रहा है कि एक नई चीज़ है ये, 1857 नहीं बल्कि 56 ही से है, और पहले से भी था। लेकिन जॉर्ज कैम्बल ने मेमोरी ऑफ इंडियन कैरियर वॉल्यूम नंबर 2 में लिखा है, पेज नंबर 213 में, कि वेल प्लान जंग थी जिसका तस्करा कैसे दत्ता ने किया है। और इस पर अस्करी साहब ने, असल हमारी फैमिली जो बर्थ से हिंदुस्तान आई, जो सैयद सदर जहाँ हुए से पुश दर पुश चल रहे हैं। आज ही हमारे ख़ानदान के वहाँ एक बुज़ुर्ग है मलेरकोटला में लेटे हुए हैं, और वहाँ का जो एक ख़ानदान है, जो गुरु गोविंद सिंह के बेटे को जब चुना जा रहा था तो वहाँ के गवर्नर के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा था, बागी ख़ानदान तो हमारा शुरू यानी जायज़ के लिए लड़ा है, ये ख़ानदान के वो वहाँ थे भाई के उनके, तो उन्होंने कहा था औरंगज़ेब से कि तुम्हारी लड़ाई गुरु गोविंद सिंह से, इस मासूम बच्चे से नहीं है, इसको मत करो। तो वहाँ का गवर्नर था बहुत बदमाश, पंजाब का उस वक्त। ये हम सुनते आ रहे हैं बाप दादे से, और सुनी हुई तवारीख सही होती है, 10 पुश चला रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब से हमारा ख़ानदान उमर फारूक के पोता से आया, उस वक्त तक हमारे पास मुग़ल फ़रामीन के बाद जो डॉक्यूमेंट्रीज प्रूफ है, सारे प्रूफ है हमारे पास। उसके लिए कलेक्टर भी जांच करके गए, लेकिन कुछ गवर्नमेंट नहीं सुनी। यहाँ तक कि अब ये है कि जयप्रकाश बाबू के इसमें गया लोग मूवमेंट में, तो उसको पेंशन मिल रहा है। एक उसके लिए MLA जा रहा है, उसको पेंशन मिल रहा है। ये 1857 के लोग, जो ख़ानदान उजड़ गया, बर्बाद हो गया, उसके ख़ानदान को खोजना चाहिए, जो ज़िंदा है उसको सम्मानित करना चाहिए, उस पर उनके लोगों को कुछ देना चाहिए। गवर्नमेंट को भीख नहीं है, वो अपनी कुर्बानी की, उसका हक़ है। जब मुल्क के लिए कुर्बान हुआ तो मुल्क को भी चाहिए, हुकूमत को, कि उसको कुछ रिहेबिलिटेशन करे।